ये है क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 जुडिशरी। जुडिशरी में जज और कोर्ट ये सब चीज़ होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, इंडिया में एक ही होता है, वो है दिल्ली में। हाई कोर्ट हर एक स्टेट के अपने अलग अलग होते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो 2 स्टेट मिलकर एक हाई कोर्ट उनके पास है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्हें रिमूव अगर करना पड़ा तो रिमूव कैसे करेंगे, क्योंकि तो ये तो अच्छी पोस्ट में है, इन्हें रिमूव करने वाला भी चाहिए कोई। तो क्या प्रोसीजर होगा इन्हें रिमूव करने का? ये प्रोसीजर दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल, हर एक आर्टिकल में अपनी अलग अलग चीज़ें दी गई हैं क्या करना है। तो आर्टिकल 1 to 4 124 का 4 पार्ट 4 and 5 पार्ट जो है वो प्रोसीजर बताता है फॉर द रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। एंड आर्टिकल 217 1B ये बताता है हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करना है। तो पहली बात तो ये है कि जज को रिमूव उसकी पोस्ट से करना है, क्यों ही करना है, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है। पहली बात तो प्रूवन मिसबिहेवियर, मतलब एब्यूज ऑफ पावर उन्होंने किया हो, करप्शन किया हो, मतलब ऐसा कोई काम किया है जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। या इनकेपेसिटी, मतलब वो फिजिकली या मेंटली इतने इनेबल हैं कि अपनी ड्यूटी अपना काम नहीं कर सकते, तो उन्हें रिमूव करना पड़ेगा उनकी पोस्ट से। अगर वो खुद नहीं रिजाइन दे रहे हैं तो, अगर वो खुद रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या प्रोसीजर है उन्हें उनकी पोस्ट से हटाने का। पहला है, ये तो कई 3 स्टेप में होगा। स्टेप फर्स्ट है इनिशिएशन ऑफ द मोशन, मतलब कैसे उन्हें हटाएगा, उसकी शुरुआत कैसे होगी। ए मोशन फॉर द रिमूवल कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। तो ये कोई सा भी हाउस इस चीज़ की शुरुआत कर सकता है कि इस जज को हटाना है, बट उस इनिशिएशन के लिए वो इट मस्ट बी साइन बाय द 100 लोकसभा मेंबर। लोकसभा में 100 मेंबर साइन करें, अगर राज्यसभा इसे इनिशिएट करे तो राज्यसभा में 50 मेंबर इनिशिएट करें, क्योंकि स्ट्रेंथ इनकी अलग अलग है ना। राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, लोकसभा में 450 मेंबर हैं, तो 550 मेंबर है लोकसभा में। तो इसी हिसाब से 100 मेंबर लोकसभा के साइन करेंगे, और यार अगर राज्यसभा में इनिशिएट करें तो 50 मेंबर राज्यसभा के इनिशिएट करेंगे, तब तो ये इनिशिएट होगा कि हाँ इन्हें हटाना है। द मोशन इज सबमिटेड टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में अगर इनिशिएट किया गया तो सबमिट किया जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया गया तो सबमिट किया जाएगा राज्यसभा के चेयरमैन को, जो कि होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। स्टेप 2 है स्क्रूटनी बाय इंक्वायरी कमेटी। देखो इनिशिएशन ले लिया, मान लो कोई पार्टी चाहे कि इन जज को हटाना है तो वो इनिशिएशन ले ले, 100 मेंबर हैं उसके तो ले ले वो, तो इसकी स्क्रूटनी की जाएगी कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं है। तो इसके लिए बनाया जाएगा 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी। उसमें होंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जज, वो जो इंक्वायर करेंगे कि जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो ठीक है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। एक चीफ जस्टिस होंगे ऑफ हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे, मतलब जो जज होंगे। तो ये 3 मेंबर इंक्वायर करेंगे कि जो इस जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर लाया गया है, क्या इन्होंने ये सही में ये काम किया है। ये कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी द चार्जेस एंड सबमिट करेगी रिपोर्ट। इफ़ द जज इज़ फाउंड गिल्टी, अगर वो गिल्टी पाए गए तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तीसरी बात है वोटिंग होगी पार्लियामेंट में। द मोशन मस्ट बी पास्ड इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों ही हाउस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास करना पड़ेगा ये बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसके 2/3 वो कहेंगे उस मोशन को पास करेंगे तो पास होगा। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। देखो हाउस की, उस हाउस की, लोकसभा की और राज्यसभा की स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ मतलब ये है कि जितने टोटल मेंबर हैं उसके 50% से ज़्यादा ही साइन करेंगे, तो पहली कंडीशन। दूसरी, जो प्रेजेंट है उसके 2/3 साइन करने चाहिए, तो ये स्पेशल मेजोरिटी होगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी है 50, जो टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा है। स्पेशल मेजोरिटी है जो प्रेजेंट है उसका 2/3 मेंबर साइन करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा नंबर साइन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के मन में आ रहा वो हटा दे किसी जज को, ये नहीं होगा, जब वो साइन कर लेंगे। इफ़ द पास द मोशन इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक ये पहुँचेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर उसमें कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो इसे पास कर देंगे। प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल, और जज को उनके ऑफिस से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये 4 स्टेप का प्रोसीजर है।
जो यूज होता है जज को रिमूव करने से के लिए।